हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। चांद का हुआ दीदार, कल मनाई जाएगी ईद। चांद रात पर बाजारों में जुटी खरीदारों की भीड़, मुबारकबाद देने का शुरू हुआ सिलसिला। स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में अवार्ड सेरेमनी और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में छात्र अभिभावक रहे मौजूद। हिंदू नववर्ष पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी, जगह जगह किया गया स्वागत। भारत माता की जय से गुंजायमान रहा शहर। और स्वयं सेवक संघ कुटुंब प्रबोधन ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष का किया शुभारंभ। विश्वनाथ मंदिर में किया गया पूजा अर्चना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष पर रविवार को शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल के नेतृत्व में परंपरागत घोषवादन के साथ ये प्रभात फेरी विद्यालय से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, विद्या का संस्कृति से नाता, जय जननी, जय भारत माता आदि गगन भेदी नारों से नगर गुंजायमान रहा। मार्ग में नौनिहालों के स्वागत के लिए बरनवाल सेवा समिति, बरनवाल महिला समिति, निर्माण एजुकेशन एवं भाजपा नेता मनोज संगई की ओर से फ्रूट, माजा एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था एवं पुष्प वृष्टि की गई। इस दौरान सजे धजे वाहन पर भारत माता, सम्राट विक्रमादित्य और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की झांकी राहगीरों को आकर्षित कर रही थी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने हिंदू नववर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। आज का यह शुभ दिन ऐतिहासिक महत्व और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ दिवस, प्रभु श्री राम एवं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस आदि कई कारणों से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय वसंत ऋतु के आरंभ पर चारों ओर उल्लास, उमंग, खुशी और फूलों की सुगंध से वातावरण सुवासित हो जाता है। अतः हम सभी अपना नववर्ष इसी को धूमधाम से मनाएं। प्रशासन की ओर से प्रभात फेरी में सुरक्षा हेतु पुलिस बल भी तैनात थे। अंत में विद्यालय में बच्चों को नववर्ष के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नलिन कुमार, राजेंद्र लाल बरनवाल, विपिन साहेब, भूदेव बनर्जी, प्रमोद मंडल, मुकेश कुमार, राजेश नंदन एवं समस्त आचार्य दीदी का योगदान रहा।
मंदिर बरगंडा की ओर से प्रभात फेरी निकली है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में हमारे भैया बहनों ने पथ संचलन का कार्य किया। यह पथ संचलन हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर किया गया और जगह जगह समाज के लोगों ने, गिरिडीह के वासियों ने ठंडा जल पिलाकर बच्चों का स्वागत किया। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उन सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुटुंब प्रबोधन की टोली के द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के शुभारंभ होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि भारतीय संस्कृति एवं संस्कार को जागृत करने के उद्देश्य से आज नया पुल सीहोटी में महिलाओं और बच्चियों की टोली एकत्रित हुई और सामूहिक रूप से अर्घ दिया। इस अवसर पर गायत्री मंत्र का जाप भी किया गया। वहीं इसके बाद प्रभात फेरी की शक्ल में सभी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां हनुमान चालीसा और आरती की गई। इस दौरान सभी से निवेदन किया गया कि हम सभी अपना हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा हिंदी में करें। कार्यक्रम के सफल आयोजन में किरण देवी, सोनी बरनवाल, संध्या देवी, बॉबी, रिया कुमारी, त्रिशा कुमारी, वीना गुप्ता, इंदु गुप्ता, उषा देवी, रेखा, ज्योति बरनवाल, पुष्पा रानी, शकुंतला देवी, रूपा, सुषमा आदि का सराहनीय योगदान रहा। हम पूरे भारतवासी नव वर्ष मनाते हैं और आज इस नव वर्ष के मंगलमय बेला पे हमारी सारी बहन बेटियां उगते हुए सूर्य को अर्घ देती और प्रार्थना करती है कि हमारा पूरा राष्ट्र शांति एवं सुखमय हो, समृद्ध हो हमारा राष्ट्र, और हम राष्ट्र के लिए अपने तन मन धन को निछावर करें और आने वाली किसी भी बाधाओं से हम लड़ने के लिए तैयार रहें, हम उसका मुकाबला कर सके, हमारा देश अमन चैन से गुजरे। इसी प्रार्थना को लेकर नव वर्ष पे हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सदर प्रखंड के तीगो जोरी में रविवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के झंडे तले एक ग्राम स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जन सवालों के साथ साथ पार्टी के दिल्ली चलो कार्यक्रम की सफलता और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। मौके पर पूर्व जीप सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि जनता विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। वोट लेने के समय लंबे चौड़े वादे करने वाले आज जनता से मुंह मोड़ चुके हैं। हर माह समय पर मैया सम्मान का भुगतान मिलने के नाम पर आकर्षित होकर खासकर महिलाओं ने छूटकर मौजूदा गठबंधन सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए वोट दिया, लेकिन आज बड़ी तादाद में महिला लाभुकों को इसकी भुगतान बाधित है और जिन्हें मिल भी रही है उन्हें भी वादे के अनुसार समय पर नहीं। ये एक तरह का छलावा है, इसलिए सरकार तत्काल घर घर जाकर इसकी त्रुटियों को दूर करवाएं और सबों को मैया सम्मान की राशि समय पर भुगतान कराने की गारंटी करवाएं। जनता के दूसरे बुनियादी सवालों को भी हल किया जाए। बैठक की अध्यक्षता फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मनोज यादव तथा पंकज वर्मा और संचालन ढलिया देवी व लालजीत मरांडी ने करते हुए स्थानीय सवालों को रखा। बैठक में सर्वसम्मति से 11 अप्रैल दिल्ली संसद मार्च का अभियान तेज करने, फॉरवर्ड ब्लॉक का सदस्य बनकर ग्राम कमेटी गठित करते हुए जनता के हक अधिकार की लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का अभियान गांव-गांव में शुरू हुआ है। आज हम लोग गिरिडीह प्रखंड के सेनादोनी पंचायत के तीगोजोरी गांव से सदस्यता अभियान की शुरुआत किए हैं। साथ ही यहां पर बैठक के दौरान में स्थानीय समस्याओं का भी जायजा लिया गया है। अभी ये देखा गया है कि मैया सम्मान के नाम पर जिस तरह से झारखंड में वोट लेने का काम किया गया और कहा गया था कि एक निश्चित तारीख को हर महीने सम्मान मैया सम्मान की राशि जाएगी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अभी गिरिडीह प्रखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 1/3
40,000 लोगों में से 13,000 को वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो ये क्या माजरा है? जब वोट लेना था तो बिना कोई आगे पीछे का विचार किए सोचे और एक झटके से घोषणा करके लोगों का वोट लिया गया। लोग परेशान हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उन महिलाओं ने इन बातों पर गौर करके, विचार करके, भरोसा करके वोट दिया। लेकिन आज अगर उनको वो राशि नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं से एक तरह से ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि इनको ठगने का काम किया गया। तो हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह से घोषणा किया गया, हर महीने एक निश्चित तारीख पर वो पैसे का भुगतान लोगों को किया जाए। दूसरी बात है, इस गांव में आज तक यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। यहाँ पानी की भी जो सुविधा है वो भी नदारद है। कहने को तो कई टंकी बने हैं लेकिन पानी लोगों को नहीं मिल रहा। तिगोजरी आदिवासी महिला समाज है, सहयोग भर के जो दे दिया है, सहयोग को भी नहीं मिला है। के पंचायत भवन में 4 बार दिया लेकिन एक बार भी नहीं मिला। मुखिया बोला व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करके दिए, आधार कार्ड खाता नंबर वो भी रिजेक्ट कर दिए। हम लोग भी नहीं मिलते हैं, एक बार नहीं मिला है। हम लोग भी दिए 4 बार मुखिया को, वो भी नहीं दिए, बोले कि मिल जाएगा। हम लोग तो कई बार हम लोग तो बैंक से घूम कर चला है, एक बार भी नहीं मिला। नादनी पंचायत में 2 बार के फॉर्म जमा किए, एक बार नहीं मिला। बैठक में फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मनोज यादव, पंकज वर्मा, बासदेव राय, जागेश्वर दास, लालजीत मरांडी, अमिता देवी, मुन्नी देवी, गुड़िया देवी, लीलावती मरांडी, लीलमुनी देवी, बड़की देवी, कविता देवी, विमली देवी, मधु कुमारी, काजल कुमारी, सोनिया देवी, गीता देवी, चिंता देवी, रानी देवी, कमला देवी, पिंकी देवी, दुलारी देवी, पुतुल कुमारी दास, सीमा देवी, मुन्नी देवी, कविता देवी, आरती कुमारी सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। ईद उल फितर को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग ईद की तैयारियों में पूरी तरह जुट गए हैं। ईद उल फितर 31 मार्च यानी कल मनाई जाएगी। वहीं ईद से पहले लोग नए कपड़े, मिठाइयाँ, सेवइयाँ और अन्य आवश्यक सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं, जिससे माहौल गुलजार हो उठा है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है, जिसमें खास तौर पर सेवइयों से बनी खीर बनाई जाती है, जिसे परिवार, मित्रों और मेहमानों के साथ साझा किया जाता है। रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद अब सभी की निगाहें ईद के चांद पर टिकी है। सऊदी अरब में शनिवार को चांद दिखने के बाद से ही खुशियों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग छतों और खुले स्थानों पर जाकर चांद देखने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि चांद के दीदार के साथ ईद की घोषणा की जा सके। वहीं चांद रात पर फुटपाथ से लेकर प्रमुख दुकानों पर खाने पीने के सामान से लेकर विभिन्न सामानों की दुकानें सजी हैं। जूते, चप्पल, रंग बिरंगी ओढ़नी, नकाब, किराना व खान पान की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। ईद के दिन सेवइयां बनती है तो मेवाओं की खरीदारी भी खूब हो रही है। ईद पर पारंपरिक कुर्ता पैजामे की भी खूब डिमांड है। बड़े बुजुर्गों में ही नहीं, युवाओं में भी कुर्ता पैजामा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कपड़ों के कारोबारी ने बताया कि इस बार खादी का कुर्ता पैजामा की ज्यादा मांग है। खासकर युवा जीन्स और दूसरे कपड़े की बजाय कुर्ता पैजामा खरीद रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है तो लोग हल्के कपड़े पहनेंगे। इसके अलावा बाजार में रेडीमेड कुर्ते भी लोगों को खास आकर्षित कर रहे हैं।
गिरिडीह शहर के नामी शिक्षण संस्थान में से एक स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह के द्वारा रविवार को सीओडी स्थित कुशवाहा छात्रावास में अवार्ड सेरेमनी और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन पूरे धूमधाम से किया गया। इस आयोजन में लगभग 500 बच्चे और 50 अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद मुनिया देवी, एप्टा के अध्यक्ष राजेश सिन्हा, डॉक्टर अवधेश कुशवाहा, +2 हाई स्कूल नवडीहा के प्रिंसिपल ऋषिकांत सिंह, डॉक्टर श्यामाकांत वर्मा, पीजीटी फिजिक्स शिक्षक चंद्रदेव वर्मा समेत विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान आईआईटी मेंस 2025 के प्रथम सीजन में अच्छा स्कोर करने वाले 6 बच्चों और एसएसएटी 2025 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विभिन्न संस्थानों के बच्चों को मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर आईआईटी मेंस 2025 के प्रथम सीजन में सबसे अच्छा स्कोर करने वाले आयुष, अभिनव, कारण कुमार, सचिन कुमार, अंतरिक्ष आर्यन आदि छात्रों ने बताया कि गिरिडीह में आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी कराने वाला सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट स्पेक्ट्रम है। सभी पेरेंट्स आगे रहेंगे। सामने देखेंगे प्लीज। थर्ड पोजीशन अजीत कुमार, जोरदार तालियां। खाने के बाद जोरदार तालियां बजाइए। और इसी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों ने वक्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अपने जीवन में अनुसरण करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को सही विषय वस्तु चुनने और उससे संबंधित करियर के बारे में मार्गदर्शित किया। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस तरह से आपने सोच रखे हैं कि हमारे बच्चों यहाँ से निकल करके, अब मैं कामना करती हूँ कि यहाँ से निकल करके आप ये अच्छी मेहनत से यहाँ से निकल करके पढ़ के जा रहे हैं, तो आगे चल करके आप लोग आगे अपना माता पिता को नाम को रोशन करेंगे और आगे चल के क्या आपको बनना है, तो नेता के प्रति बनना है कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो आपका भविष्य तय करता है। और पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है कि कोई नहीं बांट सकता है, न कोई छीन सकता है, न कोई नदिया में बहा सकता है। तो इसी तरह आप लगन से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें और आने वाले दिन में अपना माता पिता को रोशन करें, अपना घर परिवार को समझें। क्योंकि खास करके मैं कहना चाहती हूँ बेटियों का कि बेटा तो कहीं बाहर जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन बेटियों का जब अस्थायी जगह नहीं मिलता है तो नहीं पढ़ पाती है। तो इस तरह से बेटियों के लिए कुशवाहा छात्रावास में जगह दिया गया है पढ़ने के लिए, रहने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और बेटी पढ़ करके जो अपना ससुराल जाती है तो एक पीढ़ी अपनी बेटी ने संभालती है, और जैसे बेटे एक पीढ़ी को संभालता है, इसी तरह बेटी भी एक पीढ़ी संभालती है कि जाती है ससुराल, तो अपने बच्चों का भविष्य का तय करते हैं, अपना भविष्य बच्चों का भविष्य देखते हैं। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के निदेशक इंजीनियर मिथिलेश कुमार, इंजीनियर प्रदीप कुमार और इंजीनियर बसंत कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और एसएसएटी का परीक्षा निःशुल्क लिया जाता है ताकि बच्चे आईआईटी, एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए आईआईटी, नीट की तैयारी करें। उन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी न्यूनतम शुल्क में कराया जाता है। स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट में कोटा, दिल्ली, रांची जैसे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आईआईटी, जेई और नीट में सफलता पाने के लिए आवश्यक है और यहाँ पर बच्चे पढ़कर सफलता पा रहे हैं। आज स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक अवार्ड सेरेमनी एंड कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लगभग 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और आज बच्चों को जो स्पेक्ट्रम स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट दिया था, उनमें से जो अव्वल बच्चे थे उन लोग को पुरस्कृत किया गया और हर एक सेंटर से टॉप 3 स्टूडेंट्स को भी पुरस्कृत किया गया है। और दूसरी बात, जो भी बच्चे एस सेट में पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को स्कॉलरशिप
यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज बहुत सारे गेस्ट लोग भी आए थे, उनमें से कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स लोग थे जो बच्चों को मोटिवेट किया। उनको बताया गया कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज करते हो और उसमें क्या स्कोप है, ये सारी बातें उन उसको समझाया गया, उन लोगों को मोटिवेट किया गया ताकि वो अपने करियर में सक्सेस पा सकें। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक साल के भांति इस साल भी यहाँ पर करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया है और अभी भी कंटिन्यू है। तो इसमें 500 बच्चों और लगभग 50 से 60 पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। और प्रत्येक साल की भांति इस साल भी जनवरी सेशन जो IIT मेंस का रिजल्ट रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा। उसमें से आयुष कुमार ने 96.249 परसेंटाइल प्राप्त किया, जो उस बच्चे के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। टोटल 6 स्टूडेंट्स ने IIT मेंस में अच्छा स्कोर किया है और अप्रैल सेशन में उम्मीद करते हैं कि और भी बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे और ये जो परसेंटाइल है वो इंक्रीज होगा। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के एरिया सचिव NP सिंह बुल्लू का निधन रविवार की सुबह हो गई। उनके निधन की खबर सुनते ही शोक व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। मंत्री सुधीर कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, CCL प्रबंधन के जनरल मैनेजर, परियोजना पदाधिकारी सहित राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के लोग बनियाडी स्थित उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। मिली जानकारी के अनुसार वे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। यही हमारे साथियों के बीच बैठकर हम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि एक लंबे राजनीतिक करियर की समाप्ति हुई और इसलिए भी याद कर रहे थे कि जिन दोनों राजनीति में हम लोगों ने शुरुआत की थी उस समय बुल्लू भैया स्थापित नेता के तौर पर गिरिडीह के थे, इंटक के नेता, ट्रेड यूनियनिस्ट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एक लंबी पारी खेल कर गए। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। बाबू जैसे एक व्यक्तित्व का एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे और इस जिले के लिए एक बड़ी क्षति है और खासकर कांग्रेस के साथ मजदूरों के लड़ाई के लिए उनका लगातार लगे रहे, संघर्षरत रहे। इस कोयलरी के उत्थान में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। निश्चित रूप से भी खासकर तमाम पूरे जिले के लिए क्षति है और उनकी कमी महसूस होती रहेगी और उनके परिजनों को लोग इस पर हिम्मत दें। गिरिडीह शहर के फुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में रविवार को फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान की ओर से आगाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के विख्यात शिक्षक जय सिंह और शिक्षिका भारती के द्वारा कक्षा 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को उनके करियर के बारे में गाइडेंस दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील के डायरेक्टर हरेंद्र सिंह मोंगिया, बार काउंसिल के चेयरमैन प्रकाश सहाय, इनर फील्ड डिस्ट्रिक्ट की पूर्व चेयरमैन पूनम सहाय उपस्थित थे। वहीं इनके अलावा डॉक्टर सुमन ऋषांक कृषु, के सिंह, स्वप्ना कुमार, अजय सिन्हा, राजेश सिन्हा आदि मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर किया गया। वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगाज इवेंट, इस इवेंट में आपको आपके करियर से रिलेटेड
पीछे पीछे 5 रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इधर से आ रहा है, इधर माइक दीजिए। मौके पर हरेंद्र सिंह मोंगिया ने बच्चों के मनोबल को बढ़ाया और अपने करियर के ऊपर केंद्रित रहकर पढ़ाई करने को कहा। वहीं पूनम साहे ने फिजिक्स वाला की तारीफ करते हुए कहा कि अब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए गिरिडीह शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश साहे ने कहा कि फिजिक्स वाला के स्टाफ काफी पोशाक में बच्चों के भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं शिक्षक जय सिंह ने बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके और अपने अभिभावक से सुदृढ़ रिश्ते बनाए रखने के ऊपर जोर दिया, जबकि भारती मैम ने बच्चों के समय प्रबंधन के ऊपर प्रकाश डाला। उसको आप यूज करेंगे तभी आगे आप उससे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा भी आपके लिए एक साधन है, जिसको आप यूज करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसका ये फिजिक्स वाला आपका साथ देता है कि इस साधन को आप यूज़ कर सके, आपका क्वालिटीज़ डेवलप हो बहुत सारी, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे जाके सक्सेस हो सके। तो इसको यूज़ कीजिए और आगे बढ़ें। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ फिजिक्स वाला को, जो सबको इतना सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। धन्यवाद। सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और फिजिक्स वाला के ऑर्गेनाइजर्स, टीचर्स, फैकल्टी एंड बच्चे, आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने फिजिक्स वाला को ज्वाइन किया है। उसका कारण सिर्फ एकमात्र ये है कि ये अपने आप में एक अनूठा संस्थान है। आज से पहले गिरिडीह शहर में इतने सालों से 37 ईयर्स से मैं गिरिडीह में हूँ, पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। मेरे बच्चे भी गए, लेकिन 25% बच्चों को ही सफलता मिल पाती थी। उसका एकमात्र कारण था कि 12th के बाद बाहर जाना, अपना रहने का पूरा अरेंजमेंट करना, उसकी देखभाल करना, साथ साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था बच्चों के लिए। अपने कुछ बच्चे ऐसे थे जिनमें टैलेंट भरा हुआ था, बहुत मेमोरियस थे, लेकिन संसाधन की कमी से शहर से बाहर जाके ट्यूशन या कोचिंग नहीं कर पाते थे। At the outset, I would like to thank Physics Wala, the faculty of Physics Wala, the director, the wonderful students present here for inviting me to this marvelous event, Agaz, organized by Physics Wala. Respected dignitaries on the dais and off the dais, faculty members of Physics Wala, Vidyapeeth Pathshala, my dear students, I had the occasion of visiting the study center of Physics Wala a couple of times, and I was highly impressed and delighted to see the way in which education is being imparted in the study center. मुझे बेहद खुशी हुई है जानकर कि फिजिक्स वाला का जो स्टडी सेंटर है हमारे गिरिडीह शहर में, उसमें जो पढ़ाई का जो तरीका है वो बिल्कुल अनूठा है और एक मॉडर्न तरीके से बच्चों को पढ़ाई कराया जाता है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे जनरेशन के लोग उतने फॉर्चुनेट नहीं थे। जो है इस गिरिडीह में जो माहौल बनाने का काम किया है फिजिक्स वाला ने, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि आगे का जनरेशन गिरिडीह का बहुत बेहतर होने वाला है। हम मनोज जी को भी धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को। ये जो काला पहने हुए हैं ये आपके जिंदगी को उजाला करने वाले हैं। और दूसरी बात, आपका जो गोल होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। एस मतलब एस्पेस, आपका जो गोल है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। एम मतलब मेजरेबल, जिसको आप माप सकें। ए मतलब अचीव करने लायक होना चाहिए। और आर मतलब रियलिस्टिक। स्मार्ट होना चाहिए, SMART, रियलिस्टिक। और सबसे
जाने वाला है। और तारीफ इस बात का, जितने लोग यहाँ आए ना उनके लाखों फॉलोअर हैं। हमारी बेटी 10th में है और वो इन्हीं को फॉलो करती है, आपको फॉलो करती है और हर वो देखती है। तो निश्चित तौर पर देने का हम तो देंगे। और चूंकि गिरिडीह का प्रथम कोचिंग सेंटर करियर कैंपस 5000 से ज्यादा लोग आज जॉब कर रहे हैं। अब हमारा क्षेत्र दूसरे क्षेत्र, लेकिन इस क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो लगता है ये हमारा है। सभी को नमस्कार। ठीक है, एक तो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और ऊपर से अगर डराओगे तो डर ही जाएंगे। रास्ते पर मैं यही कह रही हूँ कि सब इस जगह लेके आए हैं क्योंकि हम लोग देवघर से चल के आ रहे हैं, देवघर से रास्ते और सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि जो गार्जियन बैठे हैं और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे पढ़े होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े नहीं होंगे 20 साल में। तो सभी को मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें मिलने का मौका दिया और हमने भी आपको बराबर का मौका दिया। अभी हम बोल रहे हैं कि आपको भी मौका देंगे। तो जैसा कि बहुत सारे नए बच्चे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि फिजिक्स वाला में ऐसा क्या है कि बच्चे पागल हो जाते हैं टीचर्स के लिए। तो मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा पढ़ा होगा फिजिक्स वाला के किसी भी टीचर से, उसे पता होगा कि हम पढ़ाते नहीं, दीवानगी पैदा करते हैं। और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे साथ के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन के हों चाहे वो ऑनलाइन को, पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। तो देखो, प्रचार करने आया हूँ, जिसका खाता है उसकी बड़ाई तो करो, कहीं जाहिर सी बात है। और जो सफाई रखिएगा, बहुत सीरियस बातें हम लोग बहुत ही कमी करते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सीरियस बात करेंगे। तो पोस्टर में देख लिया होगा हम लोग का नाम क्या है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं तो शायद वो जानते होंगे। तो फिर मैं वापस आऊँगा, आप लोगों से बहुत सारी बात करूँगा। मैं सुबह 2 शब्द बोल देता हूँ, अब मैं से चाहूँगा कि 2 शब्द वो भी बोल दें, कुछ आप लोगों से मुलाकात हो जाए, फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे और बाकी आप लोग चाहेंगे आपकी जो डिमांड होगी वो पूरी कर देंगे। जय जवाहर जय झारखंड। जय झारखंड, जय जवाहर। तो जैसे कि सर ने बताया कि सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ समय निकाल कर आए हैं, तो सबसे पहले तो सभी पेरेंट्स को प्रणाम। और बच्चों का प्यार हमेशा PW के साथ रहे, इसी वजह से हम यहाँ पर हैं, है ना, आप सभी बच्चों की वजह से। तो सर को आप जानते हैं, कुछ बच्चे मुझसे भी पढ़े हुए होंगे और शायद कुछ बच्चों के लिए मेरा फेस नया भी होगा। तो मेरा नाम पता है आपको? सो माय नेम इज भारती एंड मैं PW में पिछले 2 साल से पढ़ा रही हूँ। CBT के बैचेस, नीट मैंने पहले ऑफलाइन में पढ़ा रखा है और अभी मैं ICSE और CBSE के बैचेस को भी पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाई तुम्हारी कैसे चल रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई थोड़ा सा क्या ही ले लिया, हमने साइंस ले ली, है ना, IIT ले तो बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है क्या किसी को? नहीं लग रहा, फुल जोश है, आवाज तो नहीं आ रही। जोश हाई होना चाहिए ना, क्योंकि बेटा ये जो कंपटीशन की जर्नी है ना, ये जर्नी बहुत सुंदर होती है ना। तो इसी जर्नी के बारे में सर और मैं डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, है ना सर? तो अभी सर थोड़ा PPT वगैरह डिस्कस हो गई है या फिर क्या है, बताइए सर। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में कुछ मेधावी बच्चों जैसे कि निशिता, उमेश, संचिता इत्यादि बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के सेंटर हेड मोहक मयंक, सेंटर के अकादमिक हेड अभिषेक धीरज, झारखंड, बिहार एवं बंगाल के रीजनल टीम के अभिषेक सुमन, अमरजीत सिंह और रवि सिंह एवं संस्थान के सभी शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित थे।